नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खोट पे चोट। खोट पे चोट पे आज हम बात करने जा रहे हैं जाति की। दरअसल चुनावी साल है और चुनावी साल में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आदिवासियों को अपने पाले में करने की तैयारी में है। इसी बीच कांग्रेस के नेता ओमकार सिंह मरकाम ने कमलनाथ की जाति का खुलासा कर दिया है। कांग्रेस नेता ने कमलनाथ को आदिवासी बताया है। उन्होंने कमलनाथ के आदिवासी होने के नारे भी लगवाए और कहा कि आदिवासी समाज कमलनाथ को आदिवासी होने का सर्टिफिकेट देता है। भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस नेता ओमकार सिंह मरकाम ने नारे लगवाए, शिकारपुर का निवासी है, कमलनाथ भी आदिवासी है। कमलनाथ को आदिवासी बताते हुए ओमकार सिंह मरकाम ने कहा कि मुझसे कई लोगों ने पूछा कि आप कौन होते हो कमलनाथ जी को आदिवासी का सर्टिफिकेट देने वाले। तब उन्होंने कहा कि मैंने उनसे कहा कि सर्टिफिकेट दो प्रकार से मिलता है, एक जन्म से मिलता है और एक कर्म से मिलता है, और कमलनाथ जो हैं वो कर्म के आधार पर आदिवासी हैं और आदिवासी समाज ने उनको सर्टिफिकेट दिया है। आदिवासी कार्यक्रम में शामिल होने कमलनाथ भी पहुंचे थे। इस दौरान कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश में आदिवासियों को अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अगर सबसे पहले किसी का हक है तो हमारे आदिवासी भाइयों का हक है। इस हक की लड़ाई को हम मिलकर लड़ेंगे। और कमलनाथ ने उस सभा में ये भी कहा था कि सारे नेता जो हैं, कि कांग्रेस के जितने नेता हैं, कांग्रेस को नेताओं को कांग्रेस से जोड़ते हुए कहा था कि एक बात सब में कॉमन है कि आप सबका खून, आप सबका डीएनए कांग्रेस का डीएनए है। ये बात उन्होंने कही थी। और अब सीधी बात है कि चुनावी साल में जातिगत समीकरण साधने की कवायद। भारत माता की, आदिवासी भाइयों की। अब मैं उनको भी याद करता हूँ, हमारे टाटिया मामा जी को मैं प्रणाम करता हूँ, भगवान बिरसा मुंडा को मैं प्रणाम करता हूँ, मैं रघुनाथ शाह जी को तो प्रणाम करता हूँ। शंकर का आपसे विभिन्न जिले से आए हैं, विभिन्न जिले से आए हैं, विभिन्न गांव से आए हैं, पर एक बात आप सब में कॉमन है, एक बात आप सब में है, आप सबका खून, आप सबका डीएनए कांग्रेस का डीएनए है। सही बात है। ये हम आपके बीच में, पर मैं विश्वास दिलाता हूं कि कमलनाथ जी एक ऐसे नेता हैं, इसलिए मैंने तो एक नारा दिया है कि शिकारपुर का निवासी है और कमलनाथ जी भी आदिवासी है। लगाओ नारा, शिकारपुर का निवासी है। और अब जातिगत समीकरण साधने के लिए कमलनाथ को बता दिया कि कमलनाथ आदिवासी हैं। क्या वास्तव में वो आदिवासी हैं? उनकी जाति क्या है? और जातिगत समीकरण साधने के लिए इस तरह की राजनीति चुनाव से ठीक पहले क्या इस बात को लेकर के अंदाजा है कि आदिवासियों के लिए कांग्रेस ने क्या काम किए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने क्या काम किए हैं? इन तमाम सवालों के जवाब के लिए हम चर्चा करेंगे और चर्चा में खास मेहमान हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक पंकज पाठक जी। पंकज पाठक जी, आपका बहुत स्वागत है देश न्यूज में। साथ ही हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सत्येंद्र जैन जी हमारे साथ हैं। सत्येंद्र जैन जी, आपका भी स्वागत करते हैं। और कांग्रेस प्रवक्ता कुंदन पंजाबी जी हमारे साथ हैं। कुंदन जी, आपका भी स्वागत करते हैं। सबसे पहले पंकज पाठक जी, आपके पास आना चाहूँगा। जातिगत समीकरण साधने की हर राजनीतिक दल कवायद करता है, लेकिन खुद को उसी जाति का बता देना, क्या वास्तव में कमलनाथ आदिवासी हैं? कमलनाथ जी आज से पहले अपनी जाति के बारे में लोगों को स्पष्ट नहीं कर पाए कि वो पिछड़ा वर्ग से हैं, एससी वर्ग से हैं, एसटी वर्ग से हैं, सामान्य से हैं, किस वर्ग से हैं। लेकिन अब जैसे ही चुनाव आए तो वो आदिवासी बन गए। वो कह रहे हैं कि शिकारपुर का वासी है, कमलनाथ भी आदिवासी है। तो आदिवासियों का डीएनए है और आदिवासियों में कांग्रेस का डीएनए है। ये बात सियासी दृष्टिकोण से कितनी जायज है? देखिए, चुनाव जो है अगर देखा जाए तो वास्तविकता के धरातल पर लड़े जाना चाहिए जी और मुद्दों पर लड़े जाना चाहिए। अगर कोई 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, जी अगर 20 साल से कोई विकास नहीं है, इस आधार पर चुनाव लड़ना चाहिए। जी उसी प्रकार से कोई विकास के अच्छे कार्य हुए हैं जी तो भारतीय जनता पार्टी उन मुद्दों पर चुनाव लड़े। जी तो चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़े जाने चाहिए और चुनाव जो है और सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पर लड़े जाना चाहिए, न कि लोगों को भ्रमित करके। ठीक है, किसी समाज में लोकप्रियता अर्जित करने के लिए हाँ इस प्रकार की बातें हंसी मजाक में हो सकती हैं, लेकिन उनका जो मूल्य है हाँ वो इनसे ज़्यादा नहीं है। क्योंकि ठीक है, ओंकार सिंह जी एक समझदार व्यक्ति हैं, उन्होंने इसलिए जो मुहावरा गढ़ा है हाँ कि
वो जन्म से आदिवासी नहीं है लेकिन कर्म से हैं। हाँ तो ये बातें जो हैं ये जी वाक चातुर्य की दृष्टि से अच्छी लगती हैं, जी, कोई बिल्कुल। बुरी बात नहीं है, हाँ। ऐसी कोई आपराधिक बात भी नहीं है। हाँ लेकिन इस तरह से लोकप्रियता तो अर्जित कर सकते हैं, ठीक हाँ। है, कोई इतना बहुत आपत्तिजनक भी नहीं है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि बजाय इसके जी गंभीर कदम का राजनीति में हाँ सेवा के क्षेत्र में अगर आ रहे हैं तो लोकप्रियता अर्जित करने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम लोगों से ऐसी बातें करें, ऐसे वादे करें, जी। ऐसी योजनाएं प्रस्तुत करें कि वो उस पर विश्वास करें, उन पर खरे उतरे और वापस चुनाव में जाएं। सही कहा आपने कि लोकप्रियता के लिए ये चीज़ों के बजाय, जैसा आपने ये भी कहा कि ठीक है, अगर सरकार के प्रति एंटी इनकम्बेंसी है, सरकार ने विकास कार्य नहीं किए हैं, जनता का भला नहीं किया, तो ये मुद्दे लेकर के विपक्ष और कांग्रेस यदि जनता के बीच जाती है तो बेहतर हो सकता है, बजाय इसके कि सिर्फ अपनी लोकप्रियता के लिए। कुंदन पंजाबी जी, आपसे जानना चाहूँगा कि क्या और कोई मुद्दे नहीं है कांग्रेस के पास चुनाव लड़ने के लिए, कि अब केवल जाति, क्योंकि आज यदि कहा है आदिवासी समाज का कार्यक्रम था तो वहां कह दिया कि शिकारपुर के वासी हैं, कमलनाथ आदिवासी हैं, कल किसी और वर्ग का कार्यक्रम होगा तो दूसरी जाति हो जाएगी, तो केवल यही मुद्दे हैं कांग्रेस के पास? देखिए सूरज जी, निश्चित रूप से 2023 चुनावी वर्ष है जी लेकिन हम देख रहे हैं, अगर आप मुद्दों की बात करते हैं तो हम प्रदेश के अंदर लगातार मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने सदैव जनता के मुद्दों की बात की है और जनता के मुद्दों की ही लड़ाई लड़ी है। आज मध्य प्रदेश के अंदर किस प्रकार से भ्रष्टाचार व्याप्त है, हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और भ्रष्टाचार, घपले और घोटाले, उसके लिए हम लगातार सतत संघर्ष कर रहे हैं। हमारी पार्टी के लोग सड़क से लेकर सदन तक, विधानसभा के अंदर, और अगर हम देश में बात करते हैं तो लोकसभा के अंदर, लेकिन दुर्भाग्यवश जो है भारतीय जनता पार्टी की दोनों जगह सरकार है। जी मध्य प्रदेश के अंदर विधानसभा चलाई नहीं जाती और केंद्र के अंदर लोकसभा चलाई नहीं जाती अधिक समय के लिए, और अगर चलाई भी जाती है तो सांसदों की आवाज दबाने के लिए उनके वॉल्यूम बंद किए जाते हैं। ये देश ने उदाहरण भी देखा। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के अंदर विधानसभा जरूर 5 दिन 7 दिन के लिए आहूत की जाती है, लेकिन 1 या 2 दिन के अंदर उसको स्थगित किया जाता है। सत्ता पक्ष आरोप लगाता है कि विपक्ष हुआ हल्ला हंगामा करता है, इसलिए स्थगित कर दी जाती है। देखिए, विपक्ष जनता की जब आवाज उठाता है और सरकार और सत्ता के पास उसका कोई जवाब नहीं होता, तो अनर्गल इल्जाम लगा के, अनर्गल बातें करके इस प्रकार से सदन को स्थगित किया जाता है। सत्येंद्र जी, आप ही के पास बहुत मतलब जो है अजब गजब बातें होती हैं इस प्रदेश के अंदर। कांग्रेस पार्टी मुद्दों पे ही लड़ाई लड़ रही है। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार इस प्रदेश के अंदर इस चुनाव के मुख्य मुद्दे हैं। लेकिन सूरज जी, मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी जरूर मुद्दों से भटकाने के लिए कभी धर्म पे, कभी हिंदू पे, कभी मुस्लिम पे, कभी पाकिस्तान पे, इस प्रकार की बातें करेंगी। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, आने वाले समय में इन बातों को बढ़ाएगी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन कांग्रेस पार्टी मुद्दों की बात करेगी। ठीक है, वापस आ रहा हूं। सत्येंद्र जी, आप अपनी बात जो कहना चाह रहे हैं वो पूरी करें। और मेरा भी एक सवाल है कि जिस तरह से बात आ रही जातिगत समीकरण साधने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी, जैसे कि शबरी महाकुंभ आयोजित किया गया, केंद्रीय गृह मंत्री उसमें आते हैं, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक कार्यक्रम बनता है कि वो शहडोल जिले के गांव में जाएंगे, आदिवासी परिवार के भोजन करेंगे। हालांकि बारिश उस समय ज़्यादा थी, वो कार्यक्रम स्थगित कर दिया, भोपाल से वापस हो गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये जातिगत समीकरण की ही राजनीति शेष रह गई है क्या? देखिए, इसको जातिगत समीकरण की राजनीति से नहीं कह सकते। भारतीय जनता पार्टी के विचार में, जी, कांग्रेस के विचार में हो सकता है ये सारी राजनीति। हाँ, कांग्रेस के डीएनए में ये सब है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति सर्वधर्म समभाव, सर्वपंथ समभाव, सामाजिक समरसता हमारी पार्टी के, हमारे पंचनिष्ठाओं में है, मूल मंत्र हैं। और जिस प्रकार से देखिए, जब आज मैं विषय पर ही केंद्रित रहता हूँ, चूंकि आपका विषय जनजाति वर्ग से जुड़ा हुआ है, तो आप देखिए किस प्रकार से छल करते हैं जनजाति बंधुओं के साथ। तो जैसे कह रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ छलावा है। क्यों छलावा है? आप देखिए, कमलनाथ जी ने कहा, कमलनाथ जी, ओमकार सिंह जी, हमारे यहाँ अभी कुछ दिन पहले ही चुनाव हुआ था राष्ट्रपति जी का। और राष्ट्रपति जी का चुनाव हुआ तो माननीय कमलनाथ जी के पास जब यशवंत सिन्हा जी आए, उस समय प्रत्याशी थे कांग्रेस की ओर से, यशवंत सिन्हा जी के लिए आए तो उन्होंने क्या कह दिया, द्रौपदी मुर्मू जी को भारतीय जनता पार्टी कैसे नमूनों को ले आती है। ये रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड। इस प्रकार से जनजाति वर्ग का अपमान कमलनाथ जी ने किया। दूसरा, जब वोटिंग हुई, देखिए अब वोटिंग होती है पूरे भारत के अंदर, लगभग 150 से ज्यादा सांसद विधायकों ने हमारे प्रत्याशी को कांग्रेस के पाले से कूद करके, पूरी नियम भंजन तोड़ करके हमारी भारतीय जनता पार्टी अंतरात्मा की आवाज पर वोट दिया द्रौपदी मुर्मू जी को। और खुद कांग्रेस के 25 से ज्यादा विधायक मध्य प्रदेश के अंदर हमारे द्रौपदी मुर्मू जी को वोट देते हैं। तो आप देखिए,
यही सब लोग हैं, ये सब जो मैं कह रहा जी। हूँ। और वोट देते हैं, अच्छी बात है। और द्रौपदी मुर्मू जी जीतती हैं तो एक तो कांग्रेस के लोग जो हैं जी। जनजाति वर्ग का अपमान करते हैं। उनको कह दिया किस प्रकार के नमूना, इन्हीं के एक नेता ने कहा कि वो डायन प्रवृत्ति की होती है। मैं वहां पे नहीं जाता हूँ, मध्य जी। प्रदेश में सीमित रहता हूँ। हाँ। अब मैं बताऊं आपको तो। और मुकेश नायक जी ने क्या कह दिया, वो जो उतने जिन लोगों ने क्रॉस वोटिंग की थी, धिक्कार है इस कांग्रेस को, शर्म आनी चाहिए इन सब लोगों नहीं, को। लेकिन जैसा क्योंकि कि इनके उसमें मैं बता दे रहा हूँ, जी। डीएनए में डायनेस्टी, नेपोटिज्म और अपीजमेंट का ही पुट है और कुछ नहीं। मुकेश नायक जी ने क्या कहा, उनने कह दिया कि ये सब गद्दार हैं और आस्तीन के सांप हैं। हाँ। जो विधायक जो कांग्रेस के हैं चुने हुए, हाँ। मैं आज आपके चैनल के माध्यम जी, से बिल्कुल। उनको भी कहता कुंदन जी, आ रहा हूं हूं आपके कि पास। जरा वो अपनी आत्मा को सुने। या तो जी। कांग्रेस ने कुछ कार्रवाई नहीं की, जी। चाहते तो या तो फिर कांग्रेस उन विधायकों को बाहर निकालती धक्के मार जी। के। हाँ। नया कांग्रेस ने नहीं, उनको भी नहीं, यहाँ या कांग्रेस ने सत्येंद्र मुकेश जी, नायक जी को भी कमलनाथ नहीं जी कह निकाला। रहे हैं, कमलनाथ जी कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा है। देखिए, आदिवासियों के ऊपर बिल्कुल कमलनाथ जी को अपनी 15 महीने की सरकार याद आती रही, उस कारण से उन्होंने ये कहा। हाँ। और जिस प्रकार से 15 महीने में 3 लाख से ज्यादा आदिवासियों के जो पट्टे थे, हाँ। वनवासी जो हम पट्टे देते हैं जनजाति वर्ग के बंधुओं को, हाँ। वो निरस्त कर दिए थे कमलनाथ जी ने। ठीक है। एक महापाप किया था, इस कारण से उन्होंने कहा होगा हाँ। कि अत्याचार किए और कमलनाथ जी की सरकार में हुए। हाँ। हमने शिवराज जी की सरकार को ये सौभाग्य मिला, पुण्य प्राप्त हुआ कि हमने 3 लाख से ज्यादा आदिवासियों चलिए, को चूंकि पट्टे दिए। विषय नहीं है, लेकिन दूसरा मैं आपके विषय, संज्ञान में जरूर लाना देखिए, चाहूंगा, वो विषय नहीं, लेकिन आपके संज्ञान में जरूर लाना चाहूंगा कि 127 गांव ऐसे हैं जो पहले वनग्राम थे, लेकिन 2015 के बाद से उन ग्रामों को वनग्राम का दर्जा तो छीन लिया गया, लेकिन राज्य ग्राम का उन्हें दर्जा, जो राजस्व ग्राम का दर्जा वो नहीं दिया गया है। ये एक आंकड़े भी कह रहे हैं। वापस आऊंगा आपके पास मैं में। बता देता हूँ, जी। 827 वन ग्राम को हमने राजस्व कराया, जी। और प्रक्रिया चल रही। दूसरी बात मैं हाँ, बता दूं, हाँ। कमलनाथ जी ने एक और महापाप किया। हाँ। एक और महापाप, जी, बड़ा कुंदन जी, आ रहा हूं। महापाप वो है, देखिए, जी। छिंदवाड़ा को हाँ। और बैतूल ले लीजिए, बैतूल हाँ। और छिंदवाड़ा में गढ़ बचाना था, हाँ। डायनेस्टी पॉलिटिक्स करनी थी, हाँ। अपीजमेंट पॉलिटिक्स करनी थी, हाँ। नेपोटिज्म की पॉलिटिक्स करनी थी, जी। नकुल नाथ को भी लेके आना था। हाँ। तो इसलिए उसको इन्होंने क्या किया, जनजाति वर्ग की संसदीय सीट नहीं किया। हाँ। आप देखिए, छिंदवाड़ा में ज्यादा आदिवासी वर्ग के बंधु रहते हैं, हाँ। बैतूल में कम रहते हैं। हाँ। लेकिन बैतूल को आपने जनजाति वर्ग की सीट कर दिया लोकसभा परिसीमन में, हाँ। 2004 में। हाँ। तो महापापी कौन हुए? महापापी जो हुए, परिसीमन तो फिर होने आदिवासियों वाला के है ना? हितों के हंता हुए तो कमलनाथ जी हुए, कांग्रेस पार्टी। परिसीमन तो फिर होगा, तब सुधार कर मैं लीजिएगा। बता देता हूं, कुंदन जी अपनी हिस्सा बात दे रखें। दो। वापस अभी आऊंगा तक तो पाप ही हो रहा सत्येंद्र ना। जी, सत्येंद्र जी, सूरज जी, अभी तक तो पाप ही कर रही ना ठीक है, कांग्रेस। सत्येंद्र जी वापस आऊंगा। कांग्रेस के अंदर अच्छा भाव जी। होता तो वो नहीं मध्य करती, प्रदेश, उसी जी, समय जो आदिवासी है, सीट कर हाँ। देती, मध्य प्रदेश जो आदिवासियों का है, हक वहीं दे देती। टंट्या मामा, हाँ जी, और कुंदन जी, हाँ हमारे भीमा नायक, हाँ बादल भोई जैसे सैकड़ों आदिवासियों की वीरता की कहानियों से भरा हुआ ये प्रदेश है। हाँ इस प्रदेश के अंदर हम देख रहे हैं पिछले 19 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जी। सूरज जी। जी, बहुत अधिक समय नहीं हुआ। हाँ। कैसे आदिवासी समाज के लोगों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के जुल्म और जाति और अत्याचार इस प्रदेश की जनता को देखने के लिए मिल रहा है, और देश शर्मसार है इस पे। ठीक है। यहाँ पे नेमावर के अंदर हमने देखा था सूरज जी, देखिए, कैसे उससे एक हमने आदिवासी, CBI जांच मेरी निकाल बात दी। देखिए, मेरी बात और पूरी वो हो जाने जनजाति दीजिए। में समझ गया। आप विलाप बाद में जनजाति करना, में सत्येंद्र जी, आप सत्येंद्र जी, विलाप वापस आऊंगा बाद में आपके करना। आपको करना आपकी चाहिए। पोल सत्येंद्र खुलेगी जी, अभी, आपने जनजाति आपकी वर्ग की पोल सीट खुल रही है, खाली, पोल खुल रही है। आपने 3 लाख तो से किस ज्यादा प्रकार पट्टे से नष्ट कर एक दिए, आदिवासी परिवार आदिवासियों को बेघर कर दिया। जमीन के विलाप अंदर तो गाड़ कांग्रेस दिया? कर रही है। शर्म विलाप आनी तो चाहिए कांग्रेस कर भारतीय रही है। जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी को। ने ऐसी तो जांच सरकार कराई, चल रही किसी ने नहीं है, किया। और वो अपराधियों ने अपराधी किया। आज भी घूम अपराधियों रहे के ऊपर हैं। CBI जांच हुई। अभी और अभी हमने भारतीय एक जनता जनजाति पार्टी के वर्ग एक बंधु का पदाधिकारी ने अपराध- एक आदिवासी भाई के हमने सर के शिवराज जी ने ऊपर उसका- पेशाब किया। हाँ, तो अभी मनीष 2-3 शिवराज जी दिन ने- पहले मनीष अनूपपुर शिवराज में जी ने उसका एक अभिनंदन आदिवासी किया। भाई के ऊपर ये तो कांग्रेस भारतीय के- जनता कांग्रेस पार्टी के का लोग करते हैं, गुंडा कितना अपराध करते हैं। अपराधी कांग्रेस ने किसी का नहीं किया। ब्लॉक आप अध्यक्ष, बताइए, मंडल अध्यक्ष, कांग्रेस ने ग्रामीण 3 लाख का, आदिवासियों उसने के घरों को चप्पलों से बेघर कर उसके दिया। ऊपर वार किया एक आदिवासी कांग्रेस भाई के बताए ऊपर। कि 600 करोड़ आदिवासी भाइयों के ऊपर अत्याचार ये करे, 40,000 करोड़ का आदिवासी बजट दिया। भाइयों के कुंदन जी, ऊपर सत्येंद्र जी, कुठारा घाट भारतीय जनता पार्टी के लोग कुंदन जी, करे। कुंदन जी, सत्येंद्र उसके जी, बाद अपने आप को ठीक है कुंदन आदिवासी जी, बताने की ठीक है सत्येंद्र जी, हितैषी कुंदन जी, बताने वापस की आऊंगा आप कोशिश दोनों के करें। पास में। कुंदन जी वापस आऊंगा। पंकज पाठक जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, हम उनका मंतव्य लेना चाहेंगे। वापस आपके पास, आप दोनों के पास आऊंगा। पाठक जी, एक सवाल, चाहे जनजातियों की बात करें, महिलाओं की बात करें, लड़कियों की बात करें, चाहे स्कूल में स्कूटी देने की बात करें, ये जो सारी चीज़ें होती हैं, ये चुनावी वर्ष में सामने आती हैं कि आदिवासियों पर अत्याचार होना है, विपक्ष को याद आता है, आदिवासियों को लाभ देना है, सत्ता पक्ष को याद आता है, महिलाओं को आरक्षण देना है, सत्ता पक्ष को याद आता है, महिलाओं को आरक्षण ज़्यादा मिले, विपक्ष को याद आता है। जो भी चीज़ें होती हैं,
यहाँ तक कि हालांकि ये विपक्ष की भाषा, कांग्रेस की ओर से ये बात आई थी कि 18 सालों में लाडली बहनों की याद नहीं आई, चुनावी साल में याद आ रही। तो ये जो चीजें आदिवासी पे आज हम चर्चा कर रहे हैं, जनजाति पे चर्चा कर रहे हैं, तो उनकी याद, उन पर अत्याचार हो रहा है, ये चुनावी साल में याद आता है। उनको उनका हक दिलाना है, उनको पट्टे देने, ये चुनावी साल में ही क्यों याद आता है? असल में ये चीज़ें जनता को, जो मतदाता हैं, इनको इन चीज़ों पे गौर करना चाहिए, क्योंकि वो जागरूक हैं। उन्होंने हर बार सत्ता को पलटा है जी, उन्होंने जो है विपक्ष की सत्ता को भी पलटा है जी, उन्होंने बड़े बड़े फैसले लिए हैं इस देश में। हाँ, उन्होंने हमेशा किसी सरकार को चलने नहीं दिया है जी, और उन्होंने हमेशा उन सरकारों को चलने भी दिया है जो काम कर रही है। हर प्रकार की उदाहरण हमारे इस राष्ट्र के प्रजातंत्र में दिखाई देते हैं, जो जी। संसदीय प्रजातंत्र है। जी, और पूरी दुनिया इस अद्भुत संसदीय प्रजातंत्र को देखती है कि कैसे ये चलता है, जी, कैसे इतने बड़े राष्ट्र में चुनाव हो जाते हैं, पता नहीं चलता। हाँ, तो अब जहाँ तक आपने सूरज जी प्रश्न किया है, जी। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि आखिरकार हम लोग 5-10 साल तक क्या करते रहते हैं हाँ, कि अचानक जब चुनाव होता है तभी सारे भूमि पूजन होते हैं, हाँ, तभी सारे जो है शिलान्यास होते हैं, जी, अनावरण होते हैं। इतनी जल्दबाजी में सारे काम होते हैं कि मूर्तियां भी टूट जाती हैं। हाँ, और देखिए, अब गुजरात में एक मूर्ति स्थापित हुई है, प्रतीक एकात्मता की जो मूर्ति हाँ, है हाँ। उनकी, सरदार पटेल की। जी, देखिए कितने वर्षों के अथक साधना और तपस्या के बाद और इतनी मेहनत के बाद उसकी स्थापना की गई है, जी, और आंधी तूफान के बाद भी वो अडिग रहेगी। जी, तो काम इस पर, वो काम करने का एक उदाहरण वो भी है। देश में और भी जगह ऐसी जी। प्रतिस्थापनाएं हुई हैं, ऐसे उदाहरण सामने आए हैं कि जहाँ पे पूरी महाराष्ट्र में भी हैं, तेलंगाना में भी हैं, उत्तर प्रदेश में भी हैं, और दूसरे राज्यों में ऐसे, जी। राजस्थान में भी ऐसे उदाहरण हैं, और यूपी में तो काफ़ी हैं। जी, तो मैं सोचता हूँ कि राजनीतिक दलों को ये देखना चाहिए कि हमेशा जो है लोगों को ये नहीं समझना चाहिए कि वो समझते नहीं हैं। वो सब समझते हैं, लेकिन उनके सामने दरअसल विकल्पों की कमी है। अब हमारे देश में जो है वो 2 दलीय शासन प्रणाली हमेशा रही रही। अगर बहुदलीय शासन प्रणाली होगी तो मैं सोचता हूँ कि इसमें और ज़्यादा सुधार होगा और राजनीतिक दल अपने आप में और भी ज़्यादा सुधार करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि 5 साल काम करना चाहिए और उसके बाद अपना मैनिफेस्टो सामने रखना चाहिए, बजाय इसके कि एन मौके पर सारी योजनाएं याद आएँ और ऐसा लगे कि हम तो बस इसी के प्रति कमिटमेंट है हमारा। तो हमारा कमिटमेंट जब हम पहले दिन से आते हैं, उसी दिन से हमारा हर कमिटमेंट को दिखाई देना चाहिए, और 5 साल के अंदर या 10 साल के अंदर हमें उस कमिटमेंट को पूरा करके दिखाना चाहिए। ठीक है। हम क्या करते हैं कि हम ये कहते हैं कि हम भविष्य में ऐसा करेंगे, हाँ। हम ये क्यों नहीं कहते कि वर्तमान में हम ऐसा कर चुके हैं। जी, एक छोटी सी बात इसी संदर्भ में है कि जैसे जो नारा लगवाया गया कि शिकारपुर के निवासी हैं, कमलनाथ आदिवासी हैं, ये भी कहा गया कि वो आदिवासी नहीं, वो तो आधेवासी, उनका तो मूल निवासी भी यहाँ के नहीं है वो। देखिए अब जी। ये ऐसी बात है जी, कि देखिए कमलनाथ जी सन 80 से जी, सन 80 से वो 80 में पहला संभवतः चुनाव जीते थे हाँ। छिंदवाड़ा से। जी, तो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा ही नहीं, महाकौशल ही नहीं, मध्य प्रदेश के लोगों ने उनको स्वीकार किया है। जी, और भारत का नागरिक कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, उसका हाँ। पूरा देश है उसके जी, लिए, जी, पूरा प्रदेश है उसके लिए। हमारे यहाँ तो हमारे मध्य प्रदेश में तो जो है पूरे राष्ट्र की संस्कृति समाहित है। जो हमारे यहाँ जो बहुसांस्कृतिक प्रदेश है वो हमारे मध्य प्रदेश उसका श्रेष्ठ उदाहरण है। जी, बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये है कि कमलनाथ को ने अपने काम से भी ये दिखाने की कोशिश की है कि वो मध्य प्रदेश के हैं। हाँ। और अब मध्य प्रदेश में पहले तो वो एक क्षत्रप के रूप में जाने जाते थे जी। छिंदवाड़ा तक, और छिंदवाड़ा के बाद थोड़ा थोड़ा महाकौशल में भी उन्होंने जो है देखना शुरू किया, और जी। महाकौशल में भी उन्होंने अपनी स्वीकार्यता बनाई। जी, उसके बाद वो मध्य प्रदेश के कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री भी रहे। हाँ, तो मैं सोचता हूँ कि अब ये चीज़ ऐसी है कि अगर ये चीज़ है उनके साथ जुड़ी हुई है जी, आधे वाली, हाँ, या किसी भी प्रकार का जो आप टिप्पणी कर रहे हैं, जी, तो मैं सोचता हूँ कि वो अपने कार्य से उनको अगर अवसर मिलता है, अगर जी। जनता उनको अवसर देती है और नहीं भी देती है, हाँ, तो मैं नहीं सोचता हूँ कि जनता की सेवा जो है सत्ता में रह के ही की जा सकती है। हाँ, सत्ता प्रतिपक्ष में रह के और समाज में रह के भी जो है जनता की सेवा की जा सकती है, बिल्कुल, और ये उचित दिखाया जा सकता है कि हम मध्य प्रदेश के ही है, हम बिल्कुल। देश के ही है। बिल्कुल उचित कहा आपने ये चीज़ की जरूरी नहीं है कि जनता की सेवा करने के लिए सत्तारूढ़ होना ही है। यदि जनता ने विपक्ष का आशीर्वाद दिया तो वहां बैठकर भी जनता की सेवा की जा सकती है। सत्येंद्र जैन जी, बहुत तार्किक सवाल पंकज पाठक जी ने किया कि यही क्यों बताया जाता है कि हम ये करने वाले हैं। ये भी तो बताइए कि हमने क्या किया है जनता को।
और खास रूप से जैसे विशेष रूप से आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, आदिवासी जन समुदाय पर बात कर रहे हैं, तो उनको ये भी तो बताया जाए कि किया क्या है। निस्संदेह देखिए, वरिष्ठ पत्रकार माननीय पंकज पाठक जी ने बड़ा अच्छा एनलाइटन किया है इस विषय को। मैं उसी में बताऊं, भारतीय जनता पार्टी तो यही भाव को लेकर चली है, आत्मनो मोक्षार्थम जगद हिताय चा, और हमने तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ गृधा कश्चित सुबद्धनम। तो हमने तो यही सीखा है, और हमारी भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र ये है कि हमने इस जो माता से, धरती माता से लिया, भारत भूमि से लिया है, और जो बड़े हुए हैं उसको हम किस प्रकार से दें। और देखिए, राजनीति के माध्यम से हमें नीतियां बनाने का, हमें जब शासन मिलता है तो हमें नीतियां बनाने का कार्य अवसर प्राप्त होता है। तो भारतीय जनता पार्टी को जब सरकार मिलती है तो वो है काम करती है, और निसंदेह निरंतर करती आ रही। आप देखिए, जिस प्रकार से हमने पैसा एक्ट लागू किया, जिस प्रकार से हम जो 89 वन ब्लॉक जो हैं, 89 ब्लॉकों में जो घर, उनके मुख्य घर तक मुख्यमंत्री चलित राशन योजना से उनके घर पर ही उनको अनाज दे रहे हैं। इसी प्रकार से मैंने बताया, बेघर कर दिया था कमलनाथ जी ने, 3 लाख से ज्यादा 3,22,000 पट्टे आपकी सरकार के अंदर निरस्त हुए। आप रिकॉर्ड देख लीजिए, आप रिकॉर्ड देखिए, आपको शर्म आनी चाहिए, आपकी सरकार को शर्म आनी चाहिए। आदिवासी भाइयों के साथ में कुठाराघात आप लोगों ने उनके पट्टे निरस्त किए। अरे आपने जनजाति की महिलाओं को जो हम पैसा देते हैं 1,000 रुपए महीने, उसको भी बंद कर दिया था आपने। 51 योजनाओं को बंद करके भारत की, मध्य प्रदेश की जनता पे पेट पे लात मारी थी आपने। मध्य प्रदेश की जनता पे पेट पे लात मारी, 51 योजना बंद करके। दीनदयाल रसोई योजना को बंद कर दिया था हमने। 5 रुपए में भोजन दे रहे हैं, 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को भोजन करा चुके हैं। 15 महीने की कमलनाथ की सरकार सोती रही, हमारे लोग भूखे मरते रहे। 5 रुपए का उनको नहीं खिला। आदिवासी भाइयों के साथ में लगाकर हमने 40,000 किलोमीटर की सड़कें दी, 7 लाख किलोमीटर की सड़कें दे दी हैं, जो जानवर भी नहीं खा सकते। बना दी। इस प्रकार आपने 600 करोड़ को देते थे आदिवासियों को, 600 करोड़ देते थे। हम आदिवासी 40 करोड़ रुपए दे रहे हैं न करे तो उचित है। अरे भारतीय जनता पार्टी ठीक है। आपके नेताओं को डूब बोलना चाहिए। आप लोग चैनल पे बैठ के झूठ बोलने का काम करते हैं। जो आपकी जनाब आप लोग झूठी वाहवाही लेने की कोशिश करते हैं। आप लोगों ने हमेशा आदिवासी भाइयों के साथ में इस प्रदेश के अंदर जो अत्याचार करते रहे, कुठाराघात करते रहे, उन लोगों के साथ में छल करते रहे। ठीक है कुंदन जी, सत्येंद्र जी, इस कांग्रेस को चुल्लू पर पानी। ठीक है। ये आरोप प्रत्यारोप अभी समय, आपके नेता कह रहे हैं उनको समझाओ, आप उनको डुबाओ। अभी समय है। प्रदेश के मूलवासी है आदिवासी भाई, उनके साथ में छल कपट किया आपने। वो आपके ही नेता हैं, अभी वहाँ पे हंगामा हो गया। ठीक है। आपके नेता छोड़ के क्यों भाग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को? आज पूरे प्रदेश के अंदर भगदड़ है, चोर है, जगह आप लोगों के किस प्रकार से आपके आशीर्वाद यात्रा को पूरे प्रदेश में विरोध हो रहा है, खदेड़ा किया जा रहा है उनके साथ में। आप लोगों को समझ में आ रहा है सूरज जी थोड़ा नहीं, बिल्कुल। मैं आप दोनों से आग्रह है, आपकी सरकार जा रही है, आपकी सरकार जाएगी। भारतीय जनता आदिवासी भाई आपको बिल्कुल भी ठीक है, आप दोनों से आग्रह है। ठीक है, ये आरोप प्रत्यारोप नहीं, ठीक है। ये आरोप प्रत्यारोप अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, बहुत समय मिलेगा। आप इन पर आरोप लगाएं, वो प्रत्यारोप लगाएं, बहुत समय मिलेगा। किंतु आज पानी भिजवा दीजिए। अरे देखना भाई, आप भिजवा दीजिए, आप अपने नेताओं को पहुंचवाइए चुल्लू भर पानी। दम नहीं है कांग्रेस के बाजुओं में, दम। अरे हमारे बाजुओं में, कांग्रेस के बाजुओं में बहुत दम है। अरे क्या कार्रवाई खरीद फरोख्त की सरकार लेके उधार का सिंधु लेके बैठे प्रदेश के अंदर, आप लोग किस प्रकार की बातें करते हैं? अरे उन्होंने फिर से चुनाव जीता, उधार का सिंदूर लेके बैठे हैं मध्य प्रदेश में, खरीद फरोख्त करके खरीद फरोख्त की सरकार चला रहे हैं आप। न्यायालय में जा सकते थे और वो 65 वोट से जीते हैं। मुद्दों पे बात करेंगे नहीं। ठीक है। फिर चुल्लू और पानी, जनता के मुद्दों की बात करेंगे नहीं, आदिवासी भाइयों के मुद्दों की बात करेंगे नहीं। मैं वही कह रहा हूँ कि बात मुद्दों की होनी चाहिए। सुनिए सत्येंद्र जी, बिल्कुल सही कहते हैं सत्येंद्र जी, बात हम माध्यम से सुनिए ना सत्येंद्र जी, कमलनाथ जी के पास, ठीक है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के पास, ठीक है सत्येंद्र जी, जिससे वो अपना आप पहुंचाइए सत्येंद्र जैन जी, केंद्र के अंदर बैठे नेताओं के पास। आप अजीज कुरैशी जी को करिए, आप अपने दमोह के नेताओं करिए जो कहते हैं दमोह मुकेश नायक चोर है। दमोह मुकेश नायक सबसे बड़ा खलनायक। हम बात कर रहे हैं आदिवासियों के हित की बात कर रहे हैं। बुरहानपुर में
बुरहानपुर में आपके खलनायक नेता की तरह ठीक है, आपकी सत्येंद्र सरकार जी। व्यवहार कर रही है इस प्रदेश में जनता के भैया, साथ, आम हमने- जनता के साथ। बात देखिए, अभी आज जन आशीर्वाद मिल रहा है और 200 के लगभग सीट मिलेंगी, अभूतपूर्व नहीं, आशीर्वाद अच्छी मिल बात है, रहा अरे ठीक है, आपको ठीक है, घर में ठीक है। डालने का काम करेंगे इस घर मध्य तो प्रदेश की आपको बिठा जनता। दिया है, आपको ठीक है। फिर कुछ मध्य बेरोजगार प्रदेश की करेगी, जनता सिर्फ आप ही को 2018 में भी बेरोजगारी बिठाना मिलेगी। था, ठीक अभी है, भी ठीक है। बिठाने की। ठीक है, कुंदन जी, सत्येंद्र जी। 10,000 रुपए स्टाइफंड दे रहे हैं सत्येंद्र मुख्यमंत्री जी। को कमाओ योजना से, सत्येंद्र जी, 4 ठीक रुपए है। नहीं दे पाए। हाँ, आप लोग जरूर बेरोजगार चलिए, रहेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब चूंकि हम विमर्श और भी करना था, पर विषय ऐसा था जिस पर हम बृहद और स्वस्थ चर्चा कर सकते थे, पर चूंकि थोड़ा सा चर्चा अलग हो गई। पंकज पाठक जी, आपसे अंतिम प्रतिक्रिया चाहूंगा इस पूरे विषय को लेकर के। चुनावी माहौल, चुनावी साल, दोनों राजनीतिक दल, जैसे एक बहुत अच्छी बात आपने और कही थी कि बहुदलीय व्यवस्था होनी चाहिए। 2 दलीय व्यवस्था है पूरे देश में, तो उस पर भी कहीं ना कहीं चीजें आ जाती हैं, लेकिन बहुदलीय व्यवस्था होनी चाहिए। आज जो बात हो रही है, अभी पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की बात, फिर एससी के लिए आरक्षण की बात, एसटी के लिए आरक्षण की, अलग अलग आरक्षण की बात कह करके अलग अलग, मैं कहूंगा साधारण भाषा में कि यदि चुनावी साल में लॉलीपॉप दिए जाने की ये जो रणनीति है, या फिर मुफ्त की रेवड़ी बांटने की जो रणनीति सामने आ रही है, वास्तव में इससे हम स्वस्थ लोकतंत्र की कल्पना कर सकते हैं? देखिए, आरक्षण की राजनीति से कभी स्वस्थ लोकतंत्र की परिकल्पना की नहीं जा सकती जी। और डॉक्टर अंबेडकर ने भी ये नहीं कहा था कि जीवन पर्यंत जो है ये अनंत काल तक जो है आरक्षण की व्यवस्था चले। जी, बिल्कुल। उन्होंने सिर्फ 10 वर्ष की सीमा उन्होंने निर्धारित की थी। जी। अगर अंबेडकर जी को पढ़ा जाए तो बहुत सी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी हाँ। कि वे दरअसल भारतीय समाज के लिए कैसी व्यवस्था चाहते थे, और जो व्यवस्था चाहते थे वो वास्तव में आदर्श व्यवस्था थी। हाँ। और चूंकि वो नहीं हो पा रहा था, तो उन्होंने जो है इसी कारण से जो है उन्होंने धर्म परिवर्तन किया था। तो दरअसल वो भी जिस धर्म में वो गए वो भी हमारा धर्म है, हमारी संस्कृति का धर्म है। भारत की जो संस्कृति है वो इतनी व्यापक है कि हमारे इसमें अनेक धर्म समाहित हैं। तो जहाँ तक आरक्षण का सवाल है, आरक्षण को लेकर, आरक्षण की व्यवस्था को लेकर, इसकी राजनीति को लेकर राजनीतिक दलों में जो प्रतिस्पर्धा है, उसके कारण जो है आरक्षित समाज जो है वो नष्ट होता जा रहा है। उसको उसका लाभ नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए था। बिल्कुल। और वास्तव में अगर इसमें सारे सर्वदलीय बैठक हो और उसमें ये लोग सब उस पर विचार करें, तो मैं सोचता हूँ कि जो भी समाज का ऐसा वर्ग है जो कमजोर वर्ग है, भले ही वो दलित समाज का हो, आदिवासी समाज का हो, अन्य अति पिछड़े वर्ग का हो, उन लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य में पूरी सुविधाएं देना चाहिए, उनको आगे आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन नौकरियों में और पदोन्नतियों में और हर जगह अगर आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी तो ये सामाजिक न्याय नहीं होगा, ये भी एक तरह का सामाजिक अन्याय होगा। बिल्कुल सही कहा आपने कि यदि व्यवस्था सुचारू हो, जैसे कि कहा भी गया है न्याय की परिभाषा में है कि यदि न्याय मिलने में देर है तो वह भी अन्याय, और आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि यदि सुचारू रूप से उनको सुविधाएं मिले तो वह भी अन्याय की श्रेणी में ही आएगा। चूंकि चुनावी साल है, मतदाताओं को लुभाने के लिए मतदाताओं को वर्गों में बांट दिया गया और हर वर्ग को साधने की कवायद दोनों ही राजनीतिक दल, मुख्य राजनीतिक दल जो मध्य प्रदेश में है वो कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या मतदाता के मन में क्या है और मतदाता अपने मतानुसार, अपने मन के अनुसार किससे आशीर्वाद देता है। चूंकि चर्चा हम और भी कर सकते हैं पर समय अनुमति नहीं देता, चर्चा को विराम देंगे। पंकज पाठक जी, सत्येंद्र जैन जी और कुंदन पंजाबी जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। और बात आ रही है आदिवासी या आधेवासी। इस बीच कांग्रेस के नेता ओमकार सिंह मरकाम ने कमलनाथ की जब जाति की बात कही कि शिकारपुर के निवासी हैं, कमलनाथ भी आदिवासी हैं। अब इस बात से आदिवासी कितने कांग्रेस के पक्ष में आएंगे और क्या आदिवासियों में कांग्रेस का डीएनए है या कांग्रेस में आदिवासियों का डीएनए है, ये बात तो चुनाव के समय स्पष्ट हो जाएगी। देखना दिलचस्प होगा कि इस तरह के जुमले, इस तरह की बातें चुनाव प्रचार में कितना असर डाल पाती हैं। हमारे खास कार्यक्रम खोट पे चोट पे इतना ही। आप बन रहे हैं देश न्यूज के साथ। नमस्कार।